जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। जय गुरुदेव। स्वामी जी ने सत्संग सुनाते हुए बोले, माया ब्रह्म पुरुष प्रकृति मन इच्छा खेले शिव शक्ति, ऊपर की रचना दूसरे तत्वों की है। कहते हैं कि माया और ब्रह्मा इन्होंने त्रिकुटी में बैठ करके रचना का विस्तार किया और वहां पर मृत्यु लोक में मतलब यह है कि 5 तत्वों का शरीर है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 तत्व है। यह नहीं है पर यह शरीर नहीं है। कहाँ शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन 5 तत्वों का बहुत बारीकी से बारीकी जो यहाँ यह नहीं पता चलेगा कि झिल्ली है, लेकिन वह 5 तत्वों का एक शरीर है। इन जीवात्माओं को उस ब्रह्मांड में बंद कर रखा है। अब वहाँ उन्होंने मन को उतार दिया, साथ दे दिया कि लो इसको साथ लेकर इच्छा करो, इच्छा जगाओ। मन का स्थान ब्रह्मांड में है, तो मन का स्थान है ब्रह्मांड में, उसका भंडार है। दिखाई देता है कि इतना बड़ा भंडार है, पक्का उसमें यह एक बूंद रूप हो करके आया। अब वह चाहता है कि मेरा आनंद मिल जाए, तो सब जगह पर भटक रहा, पर कहीं भी इसका आनंद नहीं है। वह अपने ही आनंद के तलाश में राज करे, यह करे, खाए पिए उठे बैठे मान सम्मान सब कुछ, लेकिन यहाँ उसको इन सब में कोई सुख नहीं कि मुझे आनंद मिल जाए मेरा। लेकिन वह आनंद नहीं मिलता, तो वह इच्छा शक्ति माया ने उसको सूरत के साथ नीचे भेज दिया, लगा दिया, सूक्ष्म शरीर का पर्दा डाल दिया। जब नीचे आया तो सहस दल कंबल में ईश्वर के स्थान पर वह सूक्ष्म शरीर है। वहाँ 9 तत्वों का शब्द स्पर्श रूप रस गंध और मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 9 तत्वों का है। इस खेल में आकर के जीव को बंद कर दिया। फिर उसके बाद में जब नीचे स्वर्ग वैकुंठ में जब नीचे आए तो वहाँ 17 तत्वों का शरीर, 10 इंद्रिया, चतुष्ट करण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, रजोगुण तमोगुण सतोगुण 10 और मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 4 14 और रजोगुण तमोगुण सतोगुण, यह 17 हुए। इन 17 तत्वों का लिंग शरीर है। स्वर्ग लोक वैकुंठ लोक में 14 भुवन है। स्थूल शरीर में 5 तत्वों का शरीर पहनाया। जब नीचे उतारा स्थूल लोक तो यह 5 तत्वों का मोटा खोल है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश। अब जीवात्मा को दोनों आँखों के बीचों बीच में बंद कर दिया। अब वह बेचारी क्या कर सकती है, 4 शरीर में बंद है। अब इसको निकालने, तब उसको नहीं निकालना, नहीं तो ऊपर नहीं जा सकती। इसको निकाले तब ऊपर जाए स्वर्ग में वैकुंठ में। इसके बाद में जाए तो सहस्त्र कंबल में ईश्वर के उस सूक्ष्म लोक में उसको खोल को उतार दे तो ब्रह्मांड में जाए तो उसको पहने हुए हैं। उसके बाद उसके परे चले जाए तो 4 शरीर से अलग हो जाती है और उसी को कहते हैं गुणातीत। वो कहते हैं कि भाई सहस दल कंबल में ब्रह्मा और माया ने मन इच्छा को इसको लगा करके बस नीचे उतार दिया कि चलो नीचे खेल खेलो। सूरत नर्दता में हूँ बहुत परची, धूम खेल की अति कर मची। यह आत्मा मारी मारी फिर रही है। कहते हैं अब यह सुर है 84 की,
उसमें यह बेचारी क्या कर सकती है अकेले। अब तो यह फंस गई आकर के। सूरत मन की गोट है, उसको उधर से पटको इधर लाओ, इधर से पटको उधर लाओ, इधर से पटको इधर लाओ। बस इसी में घूम फिर कर इसी में जाना, इधर उधर कहीं नहीं। और 84 खाने में बस इसी में पिटते रहो खूब अच्छी तरह से धूमधाम से। यह तो माया ने चारों तरफ से घेर लिया, जकड़ लिया। क्योंकि अगर सूरत को नहीं जकड़ेगा तो खेल खत्म हो जाएगा। सूरतें न रहेगी तो रचना ही खत्म जाएगी। बस सूरतों का तो खेल ही है। जो भंडार ऊपर से दिया गया है सतपुरुष ने दिया है सतलोक से। अगर सूरतों का भंडार वापस ले ले तो रचना ही किस बात की। ना कोई आदमी रहेगा, ना कोई यहाँ और रहेगा, ना कोई जीव जंतु रहेगा, ना पशु पक्षी रहेगा, कुछ नहीं। जब सूरतें चली जाएगी वापिस तो न पृथ्वी पर जीव जंतु दिखाई देगा, न आकाश में दिखाई देगा, न पृथ्वी पर। बस रचना किस बात की। तब तो कोई रचना नहीं हो सकती, कोई मकान नहीं, कोई यहाँ नहीं, कुछ नहीं, कोई काम नहीं, कोई व्यक्ति नहीं। जीवात्माओं का ही तो खेल है। और वह उसकी चेतन उसको बांध करके रखा। और दोनों मिल करके माया ने मन से ऐसा चारों तरफ से, मतलब ये है कि जकड़ जकड़वा डाल दिया कि उनका यह राज चल रहा है। 3 गुण का पासा लीन्हा, रजगुण तमोगुण सतोगुण चीन्हा। 3 गुणों में रल मिलकर फंस गई। तो यह समझाते हैं कि भाई यह 3 गुणों का पासा उन्होंने फेंक दिया। रजोगुण तमोगुण सतोगुण। कभी तमोगुण जोर दिया तो अधिकार में आ गए, कभी रजोगुण कभी सतोगुण आ गए। सत ने दोनों का खत्म कर दिया। फिर उसके बाद कभी तमोगुण, कभी रजोगुण, कभी सतोगुण। कहते हैं पाचक तो यही 3 गुणों में बरतते रहो। बहरहाल ये जा नहीं सकता, यानी जीवात्मा रूपी गोट यह वापिस लौट करके बिना संतों के निज घर में नहीं पहुंच सकती। उसका रास्ता ही किसी को मालूम नहीं है। ना ब्रह्मांड में है घर, ना मतलब ईश्वर के स्थान पर, न स्वर्ग में, न वैकुंठ में, और न यहाँ। यह बेचारी ऐसी ही घूम रही है। यह राज केवल संत ही जानते हैं। तो इस राज को किसी ने नहीं जाना, वह संतों ने जाना। सभी जीव पिट रहे हैं इस तरह से। जब से ले आया इसकी पिटाई हो रही है। अब तो क्या करे, चारों तरफ चिल्लाते हैं। उपाय क्या है उनके पास? कुछ नहीं। कर्म ऐसे किया है उसका हिसाब दे रहे हैं। मैं ब्याज के लेते हैं। अरे भाई कर्जा लिया है तो मैं ब्याज के देना पड़ेगा। यह भी तो कर्जा ही है। इसको मार दिया, उसको काट दिया, बेईमानी की, चालाकी की, झूठ बोले, यह सब किया तो कर्जा दीजिए आप। यह मैं ब्याज की आपको देना है। कर्मों की लेन देन है। तुम किसी को काटोगे बेदर्दी से तो वह तुमको भी काटेगा। तुम गला काटोगे वो तुम्हारा गला काटेगा। लेन देन है। जो जैसा लेगा देगा, उसको वैसे ही देना पड़ेगा। कोई छूट नहीं सकता है कोई भी। कर्म हाथ से पासे डाढ़े, भोग अंकता में विस्तारे। कहते हैं कि पासा क्या है? कर्म पाप और पुण्य, इनको फेंक दिया, फिर इनमें फंस गए। अब आपको तो अच्छा लग रहा है, पाप कर्म कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। लोग क्या कहते हैं? चलो अच्छा है, जो हो गया सो हो गया। लेकिन हो क्या गया? जहर रोग हो गया। अरे भोगते ही रहोगे, यह कोड है। जितना ही फंसोगे उतना ही दुख भोगना पड़ेगा। वह तो दुख की धारा चल जाएगी। यह तो इंद्रियों के भोग है। कर्म भोग का पासा काल ने फेंक दिया तो कर्म भोग
का उन्होंने पासा फेंक दिया कि भोगिए आप इंद्रियों से, कभी आंख से, कभी इससे, कभी कान से, कभी जिह्वा से, कभी इच्छा से भोगते रहिए। आगे यह उसने पासा फेंक दिया, अब इसमें लिपट गए, अब छोड़ नहीं सकते हो। वह तो जिस तरह से हांडी में चना डालकर जब बंदर हाथ डालता है तो उसका हाथ फंस जाता है, क्योंकि मुट्ठी बांध लेता है तो मुंह तो छोटा है, मुट्ठी कैसे निकले। अब उसको ज्ञान नहीं है कि चने छोड़ दे तो उसका हाथ निकल जाएगा। बस चू चू करता है और पकड़े हुए चना, तब तक मदारी आया और पकड़ लिया। चना नहीं छोड़ सकता। महात्मा आए और जगाया, पर आप न जगे। चाहे जितने भी महात्मा आए और जगाया आपको, लेकिन आपने छोड़ा नहीं। पकड़े हुए हैं जकड़ के, छोड़ नहीं सकते हो। कितना ही उपदेश करे, इतनी माया ने भरमा दिया। ऐसा उन्होंने कर्म पासा डाला, इस तरह से फंदा चारों तरफ से जकड़ रखा है कि किसी तरह से कोई भी जाने न पावे। लेकिन महापुरुषों ने फिर भी दया करके इस कलयुग में बहुत से जीवों को पार किया। न पार करते तो यह राज कौन जानता। जय गुरुदेव।